मुश्किलें चाहे हजार हो, अगर मन में संकल्प हो तो हर काम संभव है। सब एक सा नहीं रहता, कभी शीशे से पत्थर भी टूटता है, जिसे कोई ना तोड़ पाया उसे वक्त तोड़ता है। खोए हुए हम खुद हैं और ढूंढते हैं परमात्मा को। झरना बहुत शोर मचाता है, सागर गहरा और शांत होता है। चंद्रमा के जैसे बदलो, पीछे से निकलो और फिर चमक जाओ। अतीत कितना भी कठिन क्यों ना हो, आप हमेशा नई शुरुआत कर सकते हैं। जिस मनुष्य का विचार शुद्ध होता है, उसका हृदय मंदिर के समान होता है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना आपके असुरक्षित विचार। किसी की यादों में इस तरह खोने से तो अच्छा है कि आप गहरे ध्यान में खो जाओ, ताकि मन को सुकून तो मिले। जो कुछ हमारे पास है उसे ज्यादा चाहने से उसका महत्व कम हो जाता है। शांति तक पहुंचने का एकमात्र मार्ग अहिंसा है। जो आप कुछ सोचते हैं वह आपके शब्दों और कार्यों के रूप में प्रकट होता है। मनुष्य का दुख उसकी इच्छाओं का पूरा ना होना है। भ्रम से मुक्त होकर हम सत्य को प्राप्त कर सकते हैं। अपनी अंतरात्मा को समझो, फिर अपने समस्त दुखों से मुक्त हो जाओगे। मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार फल पाता है। आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है वह है धैर्य। जब आप सही निर्णय लेने में समर्थ होते हैं, तब आप समस्त विकारों से मुक्त हो जाते हैं। सफलता के लिए सबसे अहम चीज होती है निष्ठा। संघर्ष का समाधान शांति नहीं, सही निर्णय होता है। एक प्रश्न जो हमेशा मन में रखना चाहिए, क्या मैं दूसरों के लिए उसी तरह सोच सकता हूँ जैसे मैंने अपने के लिए सोचा? बुद्ध ने कहा था, जब आप कुछ कहना चाहते हैं सबसे पहले विचार करें सत्य है या नहीं, अगर वह सत्य है तब बोलें। ना जीत की इच्छा रखो और ना ही हार का भय। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन होता है। जब आप अपनी भावनाओं को काबू करने में सक्षम होते हैं, तब अपने आप को आप सबसे शक्तिशाली बना सकते हैं। विश्वास एक ऐसी चीज होती है जो आपको सफलता तक पहुंचा सकती है। समय का सदुपयोग करो, कोई नुकसान नहीं होगा। आप जो करते हैं उससे अधिक महत्वपूर्ण होता है कि आप कैसे करते हैं। सच्चा शांति केवल समझदारी से आती है। जो अधिक बोलते हैं वो ज्यादा गलती करते हैं। जिस तरह अंधेरों को दूर करने के लिए एक दीपक की जरूरत होती है, उसी तरह मन के अंदर उजाला करने के लिए ध्यान की भी जरूरत होती है। संघर्ष का समाधान हमेशा शांति से होता है। सच्चे मित्र हमेशा आपके साथ होते हैं। भावना और अनुभूति दोनों ही अहम होते हैं। बुद्ध ने कहा था, अपने जीवन का सफर अपने आप पर निर्भर करता है। जब हम किसी का दुख समझते हैं, तब हम अपने स्वयं को समझते हैं। बुद्ध ने कहा था, दुख एक भ्रम है। सबसे बड़ी खुशी वह होती है जब हम दूसरों की मदद करते हैं। जो आज को समझते हैं वो कल के लिए तैयार होते हैं। बुद्ध ने कहा था, बुराई नष्ट कर देने से हमेशा अधिक शक्तिशाली भलाई पैदा होती है। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो विवेकपूर्ण विचार करें। विवेकपूर्ण विचार करने से तब आप अपनी सीमाओं से बाहर निकल जाते हैं। शांति एक शक्ति है जो हमें सब कुछ प्रदान करती है। आपके जीवन की शक्ति आपके विचारों में निहित है। जब हम समस्याओं को देखने की जगह समाधान को देखते हैं, तब हम समस्याओं से मुक्त हो जाते हैं। जीवन में सफल सबसे अधिक उसके लिए होती है जो अपने मन की आत्मा को जानता है।
बुद्ध ने कहा था, आप जो कुछ सोचते हैं आप वही होते हैं। शांति का रहस्य संयम है। हमें अपने दुखों को दूसरे के साथ साझा करना चाहिए, क्योंकि साझा करने से हमारी दुखें कम हो जाती हैं। सफलता का सबसे बड़ा रहस्य समय पर कार्य करना है। अपने जीवन में उसी को फॉलो करें जो आपके दिल को सुनता है। जो दुख को समझता है वही खुशी को भी समझता है। सफलता उसी के पैरों के नीचे होती है जो सफल होने के लिए सही उपाय करता है। आप जीवन में कुछ भी पा सकते हैं, बस जो भी पाते हैं उसके लिए धन्यवाद देना सीखें। मन की शांति के लिए भावनाओं को संतुलित रखना आवश्यक है। सफलता के लिए आवश्यकता है दृढ़ संकल्प। धर्म वो होता है जो हमें अपने दुखों से मुक्ति दिलाता है। सफलता वही पाता है जो अपने आप से जीतता है। समस्याओं से दूर भागने से नहीं, समस्याओं का सामना करने से समाधान मिलता है। सच्चे मित्र कम होते हैं, पर जो होते हैं वह हमेशा साथ होते हैं। सफल वह होता है जो अपने लक्ष्य को हमेशा याद रखता है। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आप अपने आप को भी मदद करते हैं। जीवन में सबसे बड़ा धन हमारा समय है। दूसरों को निराश न करें, बल्कि उनकी अपनी क्षमता में विश्वास दिलाएं। बहुत से लोग सुख चाहते हैं, पर सुख उन्हें नहीं मिल पाता जो सच्चाई से भागते हैं। समझदारी से काम करने से आप अपने लक्ष्य की ओर बेहतरीन तरीके से पहुंच सकते हैं। जो अपनी चिंताओं से दूसरों की चिंताओं को भूल सकते हैं, वह अपने जीवन में खुशहाल होते हैं। शांति की मार्ग कर्म के माध्यम से प्राप्त होती है, न कि हिंसा के माध्यम से। समझदारी से अपने दोषों को स्वीकार करना और सुधार करना आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा।